हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटेस्ट हिंट। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दैट डज पेंटेस्टिंग इज रिक्वायर्ड इन आईएसओ 27001 और नॉट। और इसी के साथ देखेंगे कि पेंटेस्टिंग और कंप्लायंस के बेसिक फंडामेंटल्स क्या है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड्स बताना चाह रहा हूँ जो कि स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे वर्क कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका हिप्पा। सो हिप्पा आपके हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए यूज में लिया जाता है एंड यह आपके प्रोटेक्ट करता है इंश्योरेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को। सेकंड है पीसीआई डीएसएस। सो पीसीआई डीएसएस आपके जो भी ऑपरेशंस होते हैं पेमेंट से रिलेटेड उस इंडस्ट्रीज के लिए आपके पीसीआई डीएसएस आप कंप्लाइंट यूज में लिया जाता है। नाउ थर्ड इज आरबीआई आईएसएमएस। आरबीआई आईएसएमएस के अंदर आपके इंडियन बैंक्स या फिर आपके जो भी आपके नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है बट फिनेंस से रिलेटेड है, वहाँ पे आप आरबीआई आईएसएमएस कंप्लाइंट्स यूज में ले सकते हैं। देन फोर्थ वन इज आपका आईएसओ 27001। सो आईएसओ 27001 में जब भी बिजनेस क्रिएट किया जाता है तो आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, देन आप आईएसओ 27001 यूज लेते हैं। सो ये कुछ एग्जांपल है आपके कंप्लाइंस के। नाउ आगे बढ़ते हैं विद द व्हाट इज आईएसओ 27001। सो आपने मेरा प्रीवियसली वीडियो देखा होगा आईएसओ 27001 पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप सर्टिफिकेशन पे जाते हैं सो आईएसओ 27001 लीड इम्प्लीमेंटर एंड आईएसओ 27001 लीड ऑडिटर के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। सो अगर आपने नहीं देखा है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक है जहाँ पे आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। सो आईएसओ 27001 पब्लिश्ड बाय आईएसओ विच इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। सो ये आपका एक सेट है स्टैंडर्ड्स का जहाँ पे आपको गवर्न करते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में रिलेटेड टू आईएसएमएस। सो आईएसएमएस है आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपके बिजनेस के लिए या फिर आपके थर्ड पार्टीज के लिए आपके लिए यूज में लिया जाता है। एंड बीइंग सर्टिफाइड एज ISO 27001, इट्स compliant required through the analysis and testing of your IT system। एंड ISO 27001 को कंप्लाइंट करने के लिए बेसिकली आपको जरूरत होती है कि आप एनालिसिस और टेस्टिंग करें जो भी आपका आईटी सिस्टम है या फिर उसके फंक्शनैलिटीज एंड कैपेबिलिटीज के बारे में। अगर मैं बेनिफिट की बात करूँ आईएसओ 27001 की, यहाँ पे ये आपका वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है, ये आपका फ्रेमवर्क मेथोडोलॉजी जहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं और जहाँ पे आईएसएमएस की पॉलिसीज को अप्लाई किया जाता है। आपका आईएसओ 27001 हर 3 साल के अंदर रिन्यू करवाना होता है। हमने यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल्स देखे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द सिक्योरिटी एरियाज कवर्ड बाय द आईएसओ 27001। नाउ ISO 27001 के अंदर आपके टोटल 14 डोमेन्स होते हैं। द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज सिक्योरिटी, एसेट मैनेजमेंट, एक्सेस कंट्रोल, क्रिप्टोग्राफी, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, ऑपरेशन सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, सप्लायर रिलेशनशिप, information security incident management, and information security aspect of business continuity management, and 14th is compliance। now यहाँ पे आपके 6 security areas होते हैं only, which is company security policy, asset management, physical and environmental security, access control, incident management, and regulatory compliance। और वहाँ पे देख के भी ऐसे लगता है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहीं मेंशन भी नहीं है, यहाँ पे जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे इस केस पे आप गलत हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम आईएसओ कंट्रोल्स के बारे में बात करें A.12.6.1 जहाँ पे एनेक्चर ए के अंदर आपको बताया गया है इन आईएसओ 27001 2013 के अंदर, जहाँ पे आपके टेक्निकल वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के नाम से आपका एक कंट्रोल है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है that information about technical vulnerabilities of information system being used shall be obtained in a timely fashion. The organization's exposure to such vulnerability evaluated and appropriate measure taken to address the associated risk। That's mean penetration testing यहाँ पे satisfy करती है of these requirements by providing a gap analysis, जहाँ पे हम लोग simulate करते हैं malicious attacks पे। इस गैप को फुलफिल करने के लिए आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग की नीड होती है। इट शुड बी कंडक्टेड बाय ओनली दैट सर्टिफाइड प्रोफेशनल हु ऑफर पेनिट्रेशन टेस्टिंग सर्विसेज। यहाँ पे हम कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं लाइक हु कैन परफॉर्म दैट पेनिट्रेशन टेस्टिंग पार्ट।
और अगर आप खुद पेनिट्रेशन टेस्टर है, सो ये आपको पता होना चाहिए कि इस गैप को फुलफिल करने के लिए यस दैट ISO 27001 के अंदर आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग की रिक्वायर्ड होती है। बट यहाँ पे हम लोग इसे कंप्लीटली यस भी नहीं बोल सकते और कंप्लीटली नो भी नहीं बोल सकते। इट्स डिपेंड्स ऑन कि जो भी आपका बिजनेस है कॉमनली उनका आर्किटेक्चर क्या है, क्या कोई ऐसे क्रिटिकल वेब एप्लीकेशंस है, एपीआईज है, कुछ नेटवर्क है जहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रहा है, देन यस यहाँ पे आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग की नीड होती है ड्यूरिंग द ISO 27001। सो मेन कंक्लूजन यही निकलता है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग की नीड यहाँ पे यस और नो दोनों के अंदर दी जा सकती है। बट यस यहाँ पे गैप को फुलफिल करने के लिए आपको वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की नीड होती ही होती है। सो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट तो आपको काम में लेना ही है, बट पेनिट्रेशन टेस्टिंग दैट्स मीन आपका एक्सप्लोइटेशन, किसी सर्विसेज को एक्सप्लोइट करना, आपकी वेब एप्लीकेशन, नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको पेनिट्रेट करने के लिए आपको देखना पड़ता है रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का आर्किटेक्चर कैसे डिजाइन किया गया है। सो इन्हीं आर्किटेक्चर के बेसिस पे आप लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग को यस और नो कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आपके गैप एनालिसिस करते हैं और गैप एनालिसिस के अंदर अगर आपके पास गैप आता है, सो यस उस केस में आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग की रिक्वायर्ड होगी ही होगी। सो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।